प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं मेरी प्यारी बहनों, वैदिक पाठशाला में आपका स्वागत है। समाज में हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एन केन प्रकार धनोपार्जन का कार्य करता है और समाज में उसको ज्यादा अधिक माना जाता है जो ज्यादा धन कमाता है। और ज्यादा धन कमाने के लिए प्रायः व्यक्ति झूठ, छल कपट, चोरी इनका प्रयोग करता है। जब किसी की शासकीय नौकरी लगती है और वह किसी पद पर पहुंचता है तो पारिवारिक इष्ट मित्र, मित्र वर्ग जब पूछते हैं कि आपका काम धंधा, नौकरी, व्यापार कैसा चल रहा है, तो वह कहता है सब कुशल मंगल है, भगवान की कृपा से दाल रोटी चल रही है। ऐसे एक सामान्य वो उत्तर देता है। फिर वही लोग पूछ लेते हैं आपको ऊपर का कितना मिल जाता है। समाज में एक मानसिकता हो गई है कि अधर्म से व्यक्ति धन कमाए और कम समय में वो बड़ा आदमी बन जाए, उसको बड़ा अच्छा मानते हैं। परंतु जो व्यक्ति कम समय में अधिक धन कमाना चाहता है, समाज में अपनी नाम प्रतिष्ठा करना चाहता है, वह ज्यादातर शॉर्टकट का प्रयोग करता है। वह धन कमाने में झूठ का, छल का, कपट का, चोरी का, इसका बहुतायत मात्रा में प्रयोग करता है और कम ही समय में वो एक बहुत अच्छा बैंक बैलेंस अपना बना लेता है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी अपनी बना लेता है। परंतु उस व्यक्ति को विचारना चाहिए कि जिस अधर्म से, जो पाप कर्म करके मैं धन कमाता हूं, क्या उसमें मेरा परिवार सहभागी है? क्या जब इसका फल मिलेगा तो क्या मेरा परिवार या जिनके लिए मैं कमा रहा हूं वो उस दुख रूप फल को पाने के लिए तैयार है? निश्चित रूप से नहीं होंगे। एक कथा आती है और वह समझाने की दृष्टि से है, उसकी प्रामाणिकता का कोई आधार तो नहीं है। आप में से बहुतों ने सुनी होगी। इस प्रसंग में मैं कहता हूं, पुराने समय में रत्नाकर नाम का एक डाकू था। वह पहले सैनिक हुआ करता था। किसी विश्वासघात के कारण उसको सेना से निकाल दिया गया। तो चूंकि वो सैनिक था, वो तो केवल लड़ना जानता था, तो उसने दस्यु का कार्य करना स्वीकार किया और रात रात वो जंगलों में, दो राहों पर, चौराहों पर, जहां से राहगीर निकलते थे, वहां पर अपना डेरा डालता था और लोगों को लूटता था और उनकी हानि करता था और फिर उस धन को घर पे लेके जाता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता। कभी कभी अच्छे गहने, आभूषण भी वो लूट लाता था और अपनी पत्नी को दे दिया करता था। एक दिन संयोग से क्या हुआ कि एक संत, जिनका नाम नारद है, वो उस मार्ग से चले जा रहे थे। इस कथा के आरंभ में मैं कह चुका हूं कि यह एक काल्पनिक है, इसकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, यह समझाने की दृष्टि से है। तो ऐसा ना माने कि नारद जी थे और रत्नाकर नाम का कोई डाकू था।
किसी कालखंड में घटना घटी होगी, पर वो संत कौन थे ये हम नहीं कह सकते। तो ऐसा सुनते हैं कि नारद जी आते हैं और नारद जी को वह रत्नाकर डाकू पकड़ लेता और कहता है कि बाबा बहुत माल है तेरे पास, तेरे बहुत सारे चेले चपाटे हैं, बहुत सारे शिष्य हैं तेरे, और 2 दिन से मुझे कोई शिकार नहीं मिला है, 2 दिन से मैंने कोई लूट नहीं लूटी है, कोई डाका नहीं डला है, और तुझको मैं नहीं जाने दूंगा। नारद बोलते हैं कि हे रत्नाकर, मैं तो ब्राह्मण हूं और मेरे पास जो है उससे तेरा काम चलेगा नहीं, और जो तू चाहता है वो मेरे पास है नहीं। मेरे पास विद्या है, तू विद्या चाहता नहीं है, तू धन की अभिलाषा करता है और धन मेरे पास नहीं है। रत्नाकर चूंकि डाकू था, स्वभाव में दुष्टता तो रहती है, तो बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, यहां ज्ञान मत बांटो, माल निकालो माल। ऐसे ही वाद विवाद चलता रहा। तो रत्नाकर से नारद जी कहने लगे कि हे रत्नाकर, क्या कभी तूने इस बात पर विचार किया है कि जो तू इतना मेहनत परिश्रम करके अपनी जान को हथेली पर रखते हुए पता नहीं कब भी तू भी किसी का शिकार बन जाए और इस पाप कर्म को करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है? क्या तेरा परिवार जैसे तेरे लूट के धन में सुख मनाते हैं, तो क्या वह कभी तेरे इस पाप कर्म में सहभागी होंगे? रत्नाकर को बात हृदय पर लग गई। उसने कहा कि निश्चित रूप से होंगे। तो नारद जी बोलते हैं, अपने घर पे जा और पूछ कर आ। बोले आपकी बात असत्य हुई तो नारद जी कहते हैं, मुझे तू यहीं बांध जा और मैं अपने किसी न किसी सेवक को बोल करके, किसी न किसी श्रेष्ठी को बोल करके तुझे पर्याप्त मात्रा में धन दिला दूंगा। रत्नाकर नारद जी को अपने विश्वस्त सेवकों के साथ वहां छोड़ देता है, बंदी बना लेता है और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपने घर की ओर बढ़ता है। पिता से पूछता है कि हे पिता, क्या आप मेरे कर्म से संतुष्ट हैं? पिता कहता है कि बेटा, मैंने तो तुझे हमेशा अच्छी बात सिखाई थी, पर तू ही दुष्ट मार्ग पर चल पड़ा है, तो अब मैं क्या करूं? उसने पिता से अधिक बात ना की और अपनी प्राण प्रिया जीवन संगनी अपनी धर्म पत्नी के पास गया। बोला, देवी, ये बताओ, मेरे द्वारा जो कर्म किया जाता है वो धर्म है या अधर्म है? बोले, नाथ, हिंसा से अर्जित किया गया, झूठ छल कपट चोरी से अर्जित किया गया धन निश्चित रूप से हिंसित होता है, अधर्म होता है। तो वह कहता है, क्या पति होने के नाते मेरे धर्म नहीं कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं? बोले, निश्चित रूप से पति होने के कारण आपका यह धर्म है कि आप अपने परिवार का भरण पोषण करें, किंतु धर्म पूर्वक करें। देवी, तुम भी ब्राह्मणों के जैसे मुझे उपदेश दे रही हो। क्या जो मैं धन लेकर के आता हूं उससे आपको प्रसन्नता नहीं होती? उससे आपको सुख नहीं मिलता? कहती है कि आप हमारे नाथ हैं, आप हमारे स्वामी हैं, पति हैं। निश्चित रूप से आप जो भी लेकर के आएंगे उससे हम और आपकी संतान खुशी होंगे, प्रसन्न होंगे। तो क्या जो मेरा कार्य अधर्म का है और जो मैं पाप कर रहा हूं, तो क्या मेरे इस पाप कर्म में तुम सहभागी हो? उसने कहा, नहीं स्वामी, मैं आपके पाप कर्म में सहभागी नहीं हूं। बस इतना अपनी पत्नी का सुनते ही रत्नाकर का मोह भंग हुआ और उसके
ज्ञान चक्षु खुले, रत्नाकर नारद जी की शरण में जाकर के ईश्वर आराधना में निरत हो गया और अच्छे कार्यों को करने लगा। शास्त्र कहते हैं एकाह पापानि कुरुते फलं भुक्ते महाजना भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। मनुष्य अकेला पाप करके धन कमाता है, उसका उपभोग अनेक लोग करते हैं। उपभोग करने वाले तो दोष से छूट जाते हैं, परंतु जो पाप कर्म करके धन को कमाता है निश्चित रूप से वो फल को भोगता है। इसीलिए आप भी इस पर विचार करें कि भले ही परिवार के भरण पोषण का दायित्व हमारे ऊपर है, परंतु हमारे द्वारा अर्जित किया हुआ धन हिंसित ना हो, किसी को धोखा देकर के ना कि कमाया गया हो, छल कपट चोरी झूठ के माध्यम से वो ना कमाया गया हो, वो धन हमारा धर्म पूर्वक हो। क्योंकि धर्म पूर्वक जो धन कमाते हैं उससे ही सुख होता है, और अधर्म पूर्वक जो धन कमाते हैं उससे निश्चित रूप से दुख होता है। और चूंकि आप ही अधर्म के मार्ग पर आके पाप कर्म करते हुए उस धन को अर्जित कर रहे हैं, तो उसका फल भी आपको ही मिलेगा। तो यदि आप पाप से बचना चाहते हैं तो धर्म का मार्ग पकड़े, धर्म का रास्ता पकड़े। इतना कहकर आज की कक्षा को विराम देते हैं। इति ओम शांति।